दोस्तों, रेलवे ट्रैक तो हम सब ने देखा होगा। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, पटरी के दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पत्थर वहाँ क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर इसके पीछे कोई साइंस छुपी है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यकीन माने जब आपको ये पता चलेगा तो अगली दफा जब भी आप ट्रेन के पास से गुजरेंगे आपको ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि रेलवे ट्रैक के साथ पत्थर क्यों होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पत्थर होते क्या हैं। बेसिकली इन्हें इंग्लिश में बेलास्ट कहते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास बिखरे पड़े होते हैं, इनका काम सिर्फ डेकोरेशन नहीं, इनका काम है रेलवे ट्रैक्स को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखना। अब आप सोच रहे होंगे भाई पत्थर से ट्रैक स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? तो इसका जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, रेलवे ट्रैक्स को हैवी लोड उठाना पड़ता है। एक ट्रेन का वजन हजारों टन होता है। अब सोचिए अगर ट्रैक्स को डायरेक्टली जमीन पे रखा जाए तो उस जमीन धीरे धीरे दबने लगेगी और ट्रैक्स अनस्टेबल हो जाएंगे। इसलिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पत्थर ट्रैक्स को जमीन से थोड़ा ऊपर रखते हैं और इनकी वजह से वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ट्रेन का वजन सिर्फ एक जगह नहीं पड़ता बल्कि पूरे ट्रैक पे फैल जाता है। ये पत्थर ट्रेन के नीचे एक तकिए की तरह काम करते हैं। जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन का वजन इन पत्थरों पर पड़ता है और फिर ये वजन जमीन तक पहुंच जाता है। इस वजह से रेलवे ट्रैक मजबूत और सेफ रहता है। दोस्तों, अब ये बात आपको साइंसी नुक्ता नजर से समझाते हैं। ये पत्थर सिर्फ वेट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते बल्कि एक और काम करते हैं। जब बारिश होती है तो पानी रेलवे ट्रैक्स के नीचे जमा हो जाता है। अगर पानी जमा हो जाए तो ट्रैक्स रस्ट हो जाते हैं या फिर जमीन ढीली हो जाती है। लेकिन इन पत्थरों की वजह से पानी इजीली ड्रेन हो जाता है। ये पत्थर इतने छोटे होते हैं कि पानी इनके बीच से निकल जाता है और ट्रैक्स ड्राई रहते हैं। एक और बात, ये पत्थर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब जब ट्रेन गुजरती है तो ये पत्थर थोड़े बहुत हिलने लगते हैं और ट्रेन के गुजरने के बाद वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। इससे ट्रैक्स को नुकसान नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर ये पत्थर ना होते तो क्या होता? ट्रैक्स सीधा जमीन पर होते और जब भी ट्रेन गुजरती उसका भारी वजन जमीन को दबा देता। धीरे धीरे जमीन ढीली हो जाती और ट्रैक्स अपनी जगह से हिल जाते और जब ट्रैक्स अनस्टेबल हो जाएं तो ट्रेन के ट्रैक से उतरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बहुत ही खतरनाक हादसे हो सकते हैं। इसलिए ये पत्थर सिर्फ मजबूती नहीं देते बल्कि ट्रेन और सफर दोनों को सेफ बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि बिना इन पत्थरों के रेलवे सिस्टम कामयाब कभी नहीं हो सकता। एक मजेदार फन फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पत्थर आखिर आते कहां से हैं? ये कोई आम पत्थर नहीं होते बल्कि स्पेशली तैयार किए जाते हैं, जहां इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से तोड़कर छोटी छोटी टिकड़ियों में बदला जाता है। ये पत्थर सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि ड्यूरेबल भी होते हैं ताकि ये बहुत लंबी मुद्दत तक चल सके। जब ये तैयार हो जाते हैं तो ट्रक्स या कभी कभी ट्रेन के जरिए रेलवे ट्रैक्स तक पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें पूरी तरह से बखेरा जाता है ताकि ट्रैक्स को मजबूत और स्टेबल बनाया जा सके। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ये छोटे छोटे पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक के असली सुपर हीरोज हैं। अगर ये ना होते तो ट्रेन का सफर नामुमकिन होता। ये पत्थर ट्रैक्स को मजबूत बनाते हैं, पानी को ड्रेन करने में मदद देते हैं और ट्रेन को स्टेबल रखते हैं।